स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो BSc करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अभी तक उस वीडियो में, और मोर देन 30,000 अभी तक उसमें व्यूज़ हो चुके। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा MSc AG करने के बाद कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो आप MSc AG के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, SRB के थ्रू ARS, नेट और अब सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इन डिफरेंट ICAR इंस्टीट्यूट के लिए पोस्ट एडवर्टाइज़ की जाती हैं, और ARS का भी पोस्ट एडवर्टाइज़ किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अब कुछ अमेंडमेंट होने वाला है, क्योंकि UGC के अमेंडमेंट के बाद ARS साइंटिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD कंपलसरी हो गया है। तो अब अगर आप लोग MSc कर रहे हैं और एकेडमिक फील्ड में जाना या प्योरली रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, तो फिर आपको PhD करना अब कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर आप अभी MSc कर रहे हैं और आपको इस फील्ड में जाने के इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप अभी PhD ज़रूर करें। लेकिन इसके अलावा आप अगर अभी PhD नहीं कर सकते हैं, कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और स्टूडेंट्स आगे नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आप और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ICAR इंस्टीट्यूट्स की कुछ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, लेवल 10 की पोस्ट होती है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कंबाइंड नोटिफिकेशन होता है ARS नेट और STO का। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं और नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर MSc नेट के बाद भी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर में आप जा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, ICAR द्वारा फंडिंग है, चाहे वो ICAR KVKs हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के KVK हैं, तो उन KVKs में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट होती है, उसमें अभी मिनिमम एलिजिबिलिटी MSc एग्रीकल्चर है। डिफरेंट डिसिप्लिन में, चाहे वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस, कुछ डिफरेंट डिसिप्लिन है जो इसमें मांगे जाते हैं। तो उसमें MSc एग्रीकल्चर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और उसके साथ कुछ डिज़ायरेबल रखा जाता है, जैसे 2 ईयर एक्सपीरियंस इन KVK और PhD। अगर आप PhD हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ और पोस्ट आती हैं, जैसे फार्म मैनेजर या प्रोग्राम असिस्टेंट की, तो वो UG के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc AG के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप MSc AG हैं और आप इन पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा उस पोस्ट में। इसके अलावा जैसे अब मैंने आप लोगों को बताया, चाहे वो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स की, अभी कुछ UPSC भी कुछ पोस्ट एडवर्टाइज़ करती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के जो है DSC की जो पोस्ट होती हैं, उसमें एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स या टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वो उनमें भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल जिसमें लेक्चरर की पोस्ट होती हैं, जिसमें TGT और PGT की पोस्ट होती है, उसमें आप MSc के बाद अगर एग्रीकल्चर फील्ड की सब्जेक्ट्स हैं, तो उस फील्ड में आप MSc के बाद B.Ed आप कर लें, और B.Ed करने के साथ आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं बहुत सारे, कई बार UPSC भी एडवर्टाइज़ कर दी है, या फिर PCS के थ्रू स्टेट में जो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन है और FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, या सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की पोस्ट होती है NSC में, तो उसमें आप लोग सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स की पोस्ट में भी आप, तो PCS की पोस्ट होती हैं, उनमें बहुत सारी पोस्ट में अब MSc AG को मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की पोस्ट हो गई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट हो गई, या डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की पोस्ट हो गई, या फिर जैसे मैंने पहले बताया प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हो गई। इन पोस्ट में जो स्पेशलाइज पोस्ट होती हैं PCS में, उसमें MSc एग्रीकल्चर मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। इसके अलावा वेयर हाउस मैनेजर की पोस्ट होती हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, वो UG के बाद भी आपके पास ऑप्शन है और PG के बाद भी आप जा सकते हैं।
बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में फील्ड ऑफिसर्स हैं, उसकी पोस्ट आप जा सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि जैसे नाबार्ड की जो पोस्ट होती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है नाबार्ड में, तो उन पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें बीएससी के बाद भी और एमएससी के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एमएससी कर रहे हैं किसी डिसिप्लिन, मेडिसिन प्लांट ब्रीडिंग से आपने एमएससी करी है या सीड प्रोडक्शन से आपने एमएससी करी है, तो प्राइवेट कंपनीज़ में आप R&D सेक्टर में भी जा सकते हैं और इसके साथ साथ आप दूसरे जो मार्केटिंग वाली फील्ड होती है, मार्केटिंग का जो सेक्टर होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसमें भी आप जा सकते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, सीड कंपनीज़ हैं या फिर केमिकल की कंपनीज़ हैं, पेस्टिसाइड्स की कंपनी हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एमएससी करने के बाद। लेकिन अगर आपको प्योरली एकेडमिक में जाना है और आपको रिसर्च साइंटिस्ट में जाना है, तो फिर आपको अभी आप पीएचडी कर लें तो आप ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे अभी पीएचडी सभी जगह एसेंशियल हो चुका है या होने वाला है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपका कोई क्वेश्चन है आपकी डिमांड में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।